जज साहब, हमारे समाज में अगर एक औरत के साथ कुछ गलत होता है तो उसे अपनी आंखें नीची करके चलना पड़ता है। लेकिन आज मैं अगर आपके सामने वो सब बता रही हूं जो मेरे साथ हुआ है, तो वो हौसला, वो इज्जत मुझे एक औरत से मिली। अगर उस दिन भापो वहां नहीं होती तो आज मेरा जीवन बर्बाद हो चुका था। या फिर यूं कहूं तो हो सकता है मैं उस अपमान को सही नहीं पाती और मैं इस दुनिया में नहीं रहती। मैं जो यहां खड़ी हूं तो आज वो सिर्फ अपनी बाबू की वजह से। आप अपनी जगह पे आ जाए। मिलॉर्ड, ये केस बिल्कुल साफ है। अपराध जरूर हुआ है, परंतु यह देखना जरूरी है कि अपराध किन परिस्थितियों में हुआ है। उस दिन नशे की हालत में धुत मोहित राठी ने लालिमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। संयोग से मोहित राठी की मां संतोष राठी वहां पहुंच जाती है। उन्होंने उसे रोकने की, समझाने की भरपूर कोशिश की, किंतु इनका बूढ़ा शरीर मोहित राठी को रोकने में नाकाम रहा। यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उस परिस्थिति में ये क्या करें। और तब मोहित राठी को रोकने के लिए और उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए इन्होंने वहां पर पड़े पत्थर को उठाया और मोहित राठी पर दे मारा। वहीं पर उसकी मौत हो गई। इस हत्या की कहानी के पीछे कोई प्लान नहीं था, कोई सोची समझी साजिश नहीं थी तो बस परिस्थितियों से पैदा हुई मजबूरी और संयोग। जज साहब, मैं अदालत से विनती करता हूं कि संतोष राठी के इस अपराध को देखते हुए उन्हें अहमियत दी जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। आई ऑब्जेक्ट जज साहब। ये केस इतना भी साफ नहीं है जज साहब जितना दिखाया जा रहा है। इस केस का दूसरा पहलू जो है मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे मिसेस संतोष राठी से कुछ सवाल करने पड़ेंगे। दूसरा पहलू? इजाजत है। थैंक यू। मैं आए? हाँ, तो मिसेस संतोष राठी, आप पहले आपका सवाल पूछ लेती हूं ताकि आपको भी पता चले कि मैं अदालत में सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं आई हूं, बल्कि अदालत के सामने सच पेश करना चाहती हूं। मिसेस संतोष राठी, फिर वही सवाल, आपने लालिमा की इज्जत बचाने के लिए अपने बेटे की हत्या की? हाँ। अब मेरा सवाल शुरू होता है। मिसेस राठी, ये बताइए कि आपके बेटे के साथ रिश्ता कैसा था? जो एक माँ का जैसे अपने बेटे के साथ हुए, वैसे ही रिश्ता मारा और मोहित का था। मतलब बेटे को घर से बाहर निकाल देना ये माँ बेटे के रिश्ते में आम है? बेटा अगर गलती करे तो माँ का पूरा अधिकार है कि वो उसे सजा देवे। आपके 3 बेटे हैं। 2 बेटे अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन मोहित निकम्मा था। मोहित इनके परिवार पर ऐसा बोझ था जिसकी हर जिम्मेदारी इनके परिवार को पूरी करनी पड़ती थी। मैं अपने छोरे से नाराज थी, गुस्सा थी उससे। उस दिन हमारे छोरे ने हद ही पार कर दी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत रोका उसे, पर उसने हमारी एक न मानी। उस दिन वो हद पार कर चुका था। हमारी आंखों के सामने गलत होता हुआ ना देख सकी मैं, और गुस्से में आकर मैंने पत्थर उठाकर उसके सर पर मार दिया। इसका मतलब है अपने पूरे होशो हवास में
पत्थर हाथ में उठाया और मोहित के सर पे मारा। हाँ, मैं उस पापी को मार देना चाहती थी। मिसेस संतोष राठी, मैं तो आपको बहुत सारे सवाल करने वाली थी, लेकिन आपने इतने सारे जवाब देकर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व ही कर दिया। जज साहब, यही सच्चाई मैं अदालत के सामने पेश करना चाहती थी। मिसेस संतोष राठी ने अपने बयान में सब कुछ सच सच और साफ साफ बता दिया है कि उनके मन में पहले से ही मोहित के प्रति नाराजगी थी, गुस्सा था। जज साहब, ये वही गुस्सा है, एक हारी हुई माँ का गुस्सा जो अपने बेटे को सही रास्ते पर ना ला सकी। वही गुस्सा है जो एक माँ अपने बेटे को ना रोक सकी। इसी गुस्से के वजह से उन्होंने मोहित राठी की हत्या की है और इसी गुस्से ने इस माँ को किसी विकल्प पे विचार भी नहीं करने दिया। जज साहब, अगर एक बार विचार करती तो मदद के लिए किसी को बुला सकती थी, चिल्ला सकती थी, उसी पत्थर को उठा के शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर मार सकती थी, उसे सिर्फ जख्मी कर सकती थी। उन्हें पता था कि सूरज वहाँ पे पंक्चर बना रहा है, वो सूरज को भी मदद के लिए बुला सकती थी, लेकिन नहीं, ये माँ का नाकाम गुस्सा था। उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें अपने नाकारे बेटे की हत्या करनी है। जज साहब, ये कोई पुण्य नहीं था, यहाँ कोई महान कॉज नहीं था जो हमें दिखाया जा रहा है। ये सिर्फ एक माँ का नाकाम गुस्सा था। एक औरत दूसरी औरत की मदद कर रही है इसलिए वार किया था? नहीं, ये एक माँ का खुद का इंटरनल प्रोवोकेशन था, वरना अब तक वो चुप क्यों रहती? मिसेस संतोष राठी ने बार बार अपने आप को पुलिस से बचाने की कोशिश की, हर एक संभव प्रयास किया ताकि वो बच जाएं या छिप जाएं। इस बार भी ये बात सामने नहीं आती अगर उनका खुद का कमाऊ बेटा पुलिस की चुंगल में नहीं फंसता। झूठ, ये झूठ है। जैसा मेरी माँ उसी वक्त पुलिस को सब सच सच बताना चाहती थी, मैंने खुद रोका था। ऑर्डर, ऑर्डर। आप अदालत की कार्रवाई में बाधा नहीं डाल सकते। आपसे जब सवाल पूछा जाए तभी बोलिए। कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू जज साहब। यह हत्या असल में एक नाकाम माँ का गुस्सा था और लकीली इस माँ को अपने बेटे से छुटकारा पाने के साथ साथ संजोग से नाम कमाने का मौका भी मिल गया। जज साहब, बेटा कितना भी निकम्मा या नाकारा क्यों ना हो, कोई माँ ऐसे कहेगी बेटे की लाश घर में पड़ी है और परिवार से कह रही है कि एक भी आंसू मत बहाना? सारी बातें पता है। ये भी गलत है सर। आप बीच में मत बोलिए। जज साहब, मेरा आखिरी पॉइंट ऑफ द केस, ये हत्या एक माँ का नाकाम गुस्सा ही है, अंदर की भड़ास है, इंटरनल प्रोवोकेशन है, बस और कुछ नहीं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। संतोष राठी ने वो पत्थर जानबूझ के नहीं मारा था। मोहित के सर पे लगना महज एक इत्तेफाक था, संयोग था। डिफेंस की ये दलील बिल्कुल गलत है, क्योंकि मिसेस संतोष राठी खुद कह चुकी हैं अपने बयान में कि वो अपने पूरे होशो हवास में थी, मोहित को मारना चाहती थी, इसीलिए पत्थर उठाया और मोहित के सर पर मारा और उसको मार दिया। ओवररूल्ड। जज साहब, अब ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। हमारे पास सारे सबूत हैं, बयान है, हमें पता है कि मिसेस संतोष राठी ने ही ये हत्या की है। मेरा यह मानना है अगर हम मिसेस संतोष राठी को सजा नहीं करते तो ये माँ, ये ममतामयी माँ समाज के लिए बहुत ही गलत उदाहरण पेश करेगी। इसीलिए मैं चाहती हूं कि दफा 302 के तहत मिसेस संतोष राठी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। I rest my case.
आखिर ये जज क्या लिख रहा है? मोहित हत्याकांड से जुड़े सारे सबूतों को देखने, सुनने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है संतोष राठी ने लालिमा को बचाने की कोशिश की, लेकिन इससे इनका यह अपराध कम नहीं हो जाता। कि इन्होंने अपने गुस्से और इंटरनल प्रोवोकेशन की वजह से अपने बेटे मोहित को मार डाला। इसलिए यह अदालत संतोष राठी को मोहित राठी की हत्या के अपराध में इंडियन पेनल कोड 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। सूरज राठी ने केस को दिशा भ्रमित करने और अपराध को छुपाने की कोशिश की है, इसीलिए उन्हें जुर्माना लगा के रिहा किया जाता है। जुर्माना ना भर पाने की सूरत में उन्हें 1 साल की कैद दी जाए। The court is adjourned. बाबू आप चिंता क्यों नहीं करना? जा रही है भाभो, भाभो जा रही है। उठो ना, उठो। खुश रहे। संतोष,
संतोष, तू जब ऑपरेशन वास्ते जयपुर जा रही थी ना, अपनी एक बात अधूरी रह गई। मैं ये कहना चाह रहा था, घर परिवार के लिए तूने आज तक सही फैसला लिया है। मारी संतोष कभी भी किसी भी मौके पर गलत ना हो सके। गर्व है मैंने थारे पर, हमेशा रहेगा। चलिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।